श्री माता जी निर्मला देवी जी सहज योग ध्यान पद्धति की संस्थापिका हैं। सहज योग की खोज श्री माता जी ने 1970 में मानव कल्याण के लिए की थी। इसमें कुंडलिनी जागरण द्वारा निर्विचार समाधि एवं मानसिक शांति से लोगों को आत्मबोध होता है और स्वयं को जानने में सहायता मिलती है। सहज कृषि से हम मनुष्य के आंतरिक शक्ति का प्रभाव अपने फसलों, फूलों, पशुओं, पृथ्वी, जल एवं वायुमंडल में डालते हैं। श्री माता जी ने बताया है कि वाइब्रेशन यानी चैतन्य लहरियां एक जीवंत प्रक्रिया है जो सोचती हैं और कार्य करती हैं। किसान भाई एवं बहन इन वाइब्रेशन को कृषि इत्यादि में अपनाकर अधिक गुणवत्ता का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। तो मैंने देखा है कि 10 गुना ज्यादा उत्पन्न हो सकता है, 10 गुना ज्यादा। और बढ़िया चीज है। हमें लोगों ने कहा कि यहाँ बासमती नहीं हो सकता। हमने कहा अच्छा लाओ बासमती को चैतन्य डाल करके दिया तो 10 गुना पैदा। इतना बड़ा बड़ा सूर्य का फूल निकला, इतना बड़ा सूर्य का फूल निकला। वो कलेक्टर को दिखाया, पेपर में आ गया। हमारे जो सहयोगी है उनके घर आप जाके देखिए, उनके खेतों में जाके देखिए तो उनके खेत हरे भरे हैं। इतना ही नहीं, उनके जो सब्जियां लगी सब कुछ बिल्कुल फर्क। और फिर वो हाइब्रिड सीड नहीं लेते, नॉन हाइब्रिड। हाइब्रिड सीड लेने में आप किसी भी हाइब्रिड सीड बनाने वाली कोई कंपनी होगी उसके गुलाम हो गए। पर ये तो नॉन हाइब्रिड सीड। इतना ही नहीं, यहाँ की गायें, उन पर जब हम लोगों ने प्रयोग किया तो देखा कि वो विलायत की गायों से कुछ कम दूध नहीं देती है। पर इनका दूध जो है वो एक बड़ा ही शुद्ध दूध है। जो बाहर की गायों का दूध पीते हैं तो बाहर की गायों पे भी प्रयोग किया गया तो देखा कि वो तो अन्यमनस्क है, उनको कुछ समझ में नहीं आती। बात अजीब सी होती है। अगर रास्ते से चल रही तो उनको अपने समय सामने से मोटर आ रहे, उनका बच्चा अगर मर जाए तो भी वो दूध देती रहती है। उनको कोई किसी चीज की अंदर से भावना नहीं। मतलब ये है कि उनका EQ बिल्कुल 0 होता और IQ भी 0 होता। ऐसे लोग, ऐसे गायों का दूध पीने से हम लोग का भी वही दशा हो रही है, क्या फायदा। तो ये सब चीजें बदल सकती हैं। और ये दैवी जो चीज है, इसका जो आशीर्वाद है इस देश के लिए विशेष रूप से मिल सकता है, क्योंकि ये देश योग भूमि है। यहाँ बड़े बड़े महान लोग हो गए और उन्होंने अपना यहाँ खून बहाया। वो सब का पुण्य आज हमें मिलने वाला है।
जय श्री माता जी। भारत में सहज कृषि परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम यह समझें कि यह परियोजना हम क्यों कर रहे हैं। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने एक बार कहा था कि सहज योग जीवन के हर अंग में बहुत लाभदायक हो सकता है और इस तरह भारत के गांवों में बसे किसानों को मदद कर सकता है। गरीब और जरूरतमंद किसानों की कृषि उत्पन्न आर्थिक स्थिति में वृद्धि कर उन्हें सहयोग के द्वारा होने वाले लाभों के बारे में समझाया जा सकता है। इस तरह से वे लोग सहयोग को अपनाकर अपनी आध्यात्मिक उत्थान के साथ कृषि उत्पन्न में भी वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसी आधार पर आइए हम आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की असल प्रक्रिया को जानें। कृपया सदैव यह ध्यान में रखें कि ये सारे परीक्षण परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी की दैवीय कृपा में किए जा रहे हैं, जो कि इस कार्यक्रम की सफलता का आधार हैं। कृपया आगे बताए गए चरणों का पालन करें। यह फोटो यह दर्शाता है कि किस प्रकार दैवीय चैतन्य के माध्यम से प्रतिष्ठान पुणे में इतने बड़े आकार के सूर्यमुखी के फूलों का उत्पादन हुआ है। इसी आधार पर हमें सहज कृषि परीक्षण या प्रयोग को करना है। इन परीक्षणों को 3 श्रेणियों में इस प्रकार बांटा गया है। पहला, खाद्यान्न दलहन तिलहन पर परीक्षण। दूसरा, फल फूल सब्जियों पर परीक्षण। तीसरा, पशु पक्षियों पर परीक्षण। आइए देखें कि किस प्रकार इन प्रत्येक परीक्षणों को वैज्ञानिक रूप से कार्यान्वित किया जाए। पहला, खाद्यान्न दलहन और तिलहन पर प्रयोग। किसान को पहले यह निश्चित करना होगा कि वो किस फसल पर यह परीक्षण करना चाहते हैं। इसके लिए एक उपयुक्त भूखंड का चुनाव करें। जगह का माप 5 गुंठा प्रति परीक्षण, यानी चैतन्यित फसल ई और बगैर चैतन्यित फसल सी होना चाहिए। दोनों परीक्षणों चैतन्यित बगैर चैतन्यित फसलों के लिए भूमि प्रकार, उर्वरक क्षमता, ढलान एक समान हो। दोनों भूखंडों को समान मात्रा में खाद उर्वरक दिए जाएं और दोनों भूखंडों को एक ही समय में बुआई के लिए तैयार किया जाए। बीजों और रोपण सामग्री को चैतन्यित करने का तरीका। इस प्रयोग के लिए बीज, पानी, खाद, पौधे इत्यादि को चैतन्यित इस प्रकार करें। परम पूज्य श्री माता जी को विराजित करने का स्थान तैयार करें, साफ करें। श्री माता जी की प्रतिमा को गुलाब जल से स्वच्छ करके कुमकुम लगाएं। दिया या मोमबत्ती जलाकर तैयारी पूर्ण करें। प्रयोग क्षेत्र में जितना बीज लगे उतना बीज अलग रखें। उसको बराबर 2 हिस्सों में बांटें, एक ई और दूसरा सी भूखंड के लिए। उदाहरण, अगर प्रयोग क्षेत्र के लिए 6 किलो बीज चाहिए तो उसे 3 किलो के 2 हिस्सों में बांटें। इसमें से ई प्लॉट के लिए चैतन्यित रखे गए बीजों में से आधा या 1 किलो बीज एक बर्तन में रखें। प्लास्टिक का उपयोग न करें और वह परम पूज्य श्री मां के चरणों में रखें। प्रयोग करने वाले सहजी किसानों के परिवार के सहजी सदस्य या पड़ोस के सहजियों को बुलाकर सब इकट्ठा श्री मां के सामने बैठें। सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लें, 3 महामंत्र कहें और श्री मां को हृदय पूर्वक प्रार्थना करें और ध्यान में जाएं। निर्विचार स्थिति आने के बाद सामूहिक प्रार्थना करें। परम पूज्य श्री माता जी, हम सहजी आपकी कृपा से सहज कृषि प्रयोग करना चाहते हैं। हमने आपके श्री चरणों में इस फसल का बीज रखा है। मां, हम आपसे पूर्ण हृदय से प्रार्थना करते हैं कि इन बीजों को आपकी प्रेम शक्ति से चैतन्यित करें और यह प्रयोग आपकी इच्छा से पूर्ण होने दें। इसके बाद सामूहिकता में 4 बार श्री गणेश अथर्वशीर्ष कहें और अंत में श्री शाकंभरी साक्षात का मंत्र कहें। इस बीज के बर्तन को रात्र भर श्री मां के चरणों में रहने दीजिए। दूसरे दिन यह चैतन्यित बीज
उस हिस्से में मिलाएं जो ई भूखंड के लिए रखा हो। यह बीज फिर ई भूखंड में बोएं। दूसरा हिस्सा सी भूखंड में यानी बगैर चैतन्यित भूखंड में बोएं। बीज अंकुरण की जांच। यह परीक्षण ऐसे किया जाए। मिट्टी के 2 गमले खेत की मिट्टी से भर के तैयार रखें। अगर गमले नहीं मिले तो प्लास्टिक के 2 ट्रे लिए जा सकते हैं। इनमें भी मिट्टी भरें। ई और सी समूहों में से 100-100 बीजों की गिनती कर लें। दोनों गमलों में ई और सी में 100 बीज बोए जाएं और वे मिट्टी से ढके जाएं। बाद में उन पर पानी की हल्की बौछार करें। हर दिन गमलों में पानी देते जाएं। करीब करीब 7-8 दिनों के बाद या फसल के गुणधर्म अनुसार सारे बीज अंकुरित होंगे। पूरे अंकुरित समय के बाद हो सकता है कि 10 दिन के बाद दोनों गमलों में जो पौधे अंकुरित हुए हैं उन सब की गिनती करें और यह निरीक्षण लिख कर रखें। उदाहरण, अगर ई गमले में 100 में से 80 बीज अंकुरित हुए हैं तो उस बीज की अंकुरण क्षमता है 80%। मानसून की शुरुआत होने पर जब स्थिति बोहनी के लिए अनुकूल हो तब दोनों भूखंडों में चैतन्यित और बगैर चैतन्यित बीजों की बुआई एक ही दिन और एक ही तरीके से करें। बीजों को बुआई के 8 दिन पहले चैतन्यित कर लें। अवलोकन। खेत में पूर्ण अंकुरण होने के बाद स्वतः आंखों द्वारा दोनों भूखंडों में अंकुरण की जांच कर लें। नोट: परीक्षण के दौरान किसी भी जांच को रिकॉर्ड करते समय 2 ऐसे व्यक्तियों को साथ में रखें जो सहयोग ध्यान नहीं करते हैं, ताकि किसी भी तरह की पक्षपात की संभावना ना हो। जिस प्रकार वीडियो में दिखाया गया है उस प्रकार पौधों की ऊंचाई, फैलाव, कनसे आदि की जांच का रिकॉर्ड 30, 60 और 90 दिनों में जांच तालिका में करें। सभी जांचों को रिकॉर्ड करने के लिए ई और सी भूखंडों में कोई भी 10 पौधों का चुनाव करें। उन पौधों पर व्यवस्थित पर्ची लगा दें। इसी बीच आंखों द्वारा फसल पर किसी भी प्रकार के कीड़े या रोग की जांच कर लें। फूलों की खेती। नीचे दी गई जांच रिकॉर्ड करें। पहला, पौधे की लंबाई। दूसरा, प्राथमिक शाखाएं कितनी हैं। तीसरा, पौधे का फैलाव। चौथा, प्रत्येक पौधे पर कितने फूल आए हैं। पांचवा, फूल का व्यास। छठवां, पहली कली कितने दिनों में आई है। सातवां, उत्पादन प्रति प्लॉट किलोग्राम में। अनाज के लिए विकसित होने के बाद यानी बुआई के 90 से 100 दिनों के बाद खड़ी फसल की बालों का माप लें, जैसे वीडियो में दिखाया गया है। पूर्ण विकसित होने के बाद ई और सी दोनों भूखंडों की फसलों को काट लें और बालों को अलग रखें। उसकी गहाई कर लें और दोनों भूखंडों की उत्पन्न का रिकॉर्ड कर लें। प्रति एकड़ और प्रति हेक्टेयर उत्पन्न को गिन लें। ई और सी भूखंड से 100 बीजों को लें और उनका वजन रिकॉर्ड कर लें। तुलना करने के लिए ई और सी भूखंडों के अंतिम उत्पादन जैसे बालें, फूल फल आदि की फोटो लें। फल फूल सब्जियों पर परीक्षण। अनाज, दलहन और तिलहन में जो सिद्धांत और व्यवहार समझाए गए वही फल फूल सब्जियों के परीक्षण पर भी लागू होते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ दोहराया नहीं गया है। अगर कोई किसान अपने पहले से लगे हुए फल उद्यान में यह परीक्षण करना चाहता है तो उसे निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। ए, पेड़ समान नस्ल के हों। बी, एक ही वर्ष में लगाए गए हों। सी, पूर्ण बगीचे में समान सत्य क्रियाएं की गई हों। अगर उपरोक्त चीजें समान हों तो किसी भी 14 फलों के पेड़ों को परीक्षण के लिए चयन किया जाए। चयनित पेड़ों की पहचान के लिए उन पर पर्ची लगा दें। इन पेड़ों का सहज प्रयोग हो सके तो चैतन्यित पानी, चैतन्यित खाद, उर्वरक, चैतन्यित कीटनाशक द्वारा किया जाए। सिंचाई के दौरान
ई उपचार वाले प्रत्येक पेड़ों की जड़ पर 1 लोटा चैतन्यित पानी डाला जाए। जांच को रिकॉर्ड करते वक्त प्रयोग के दौरान उन सभी बातों का ध्यान रखें जैसा पहले के प्रयोग में बताया गया है। पूर्ण विकसित होने के बाद दोनों ई और सी पौधों के अंतिम फल आकार, व्यास, प्रत्येक फल का वजन ग्राम या किलोग्राम, रंग गहरा या फीका और कुल घुलनशील सत्व TSS का माप लेना होगा। प्रत्येक पौधे से 5 फलों की जांच के लिए चयन करना होगा। TSS जो कि शर्करा के प्रतिशत को दर्शाता है, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा जांचा जाता है। पशु पक्षी विज्ञान पर प्रयोग। इस भाग में छोटे पशु पक्षी जैसे बकरी, भेड़, खरगोश, मुर्गी, ईमू पर प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः किसानों के पास ज्यादा मात्रा में गाय, भैंस आदि प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। जहां तक संभव हो, प्रयोग चैतन्यित दाने, पानी द्वारा किया जाए। दाने और पानी को चैतन्यित करने की प्रक्रिया उसी प्रकार रहेगी जैसे पहले समझाई गई है। इस परीक्षण के दौरान किसान को 14 पशु पक्षियों का प्रत्येक ई और सी के लिए चयन करना होगा। ये पशु पक्षी एक ही नस्ल, उम्र और प्रारंभिक वजन के हों। प्रयोग शुरू करने के पहले प्रत्येक पशु पक्षी का प्रारंभिक वजन रिकॉर्ड किया जाए। प्रयोग शुरू करने की तारीख को निश्चित करें और उस दिन से ई समूह को चैतन्यित दाना पानी दें। पहले 10 दिनों तक वजन आदि की कोई भी जांच रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि यह प्रयोग के पहले का समय रहेगा। 10 दिनों के बाद प्रत्येक पशु पक्षी के वजन का रिकॉर्ड ई और सी समूह से 1 हफ्ते के अंतराल में करें। इस प्रयोग को 56 दिन यानी 8 हफ्ते तक करें। 56 दिनों के बाद ई और सी समूह के पशु पक्षियों का आपस में बदल कर दें, यानी ई समूह के पशु पक्षियों को सी समूह का दाना और पानी दिया जाए और सी समूह के पशु पक्षियों को ई समूह का दाना पानी दिया जाए। इस अदला बदली के आगे 56 दिनों तक इस प्रयोग को शुरू रखें। आवास, पानी, व्यवस्थापन, दवाइयां, स्वास्थ्य, देखभाल आदि दोनों समूहों को समान रखें। प्रत्येक 56 दिनों के प्रयोग के अंत में प्रत्येक पशु पक्षियों के अंतिम वजन और वजन में बढ़त की गणना कर लें। वजन में बढ़त की गणना करने के लिए शुरुआती वजन को अंतिम वजन से घटा दें। वजन में बढ़त को तुलना करने के लिए उपयोग करें। निम्न प्रकार से पशु पक्षियों के माप और वजन को रिकॉर्ड करें। जिन पशु पक्षियों पर प्रयोग किए जा रहे हैं उनका फोटो ले लें। सभी किसान भाइयों को सहयोग के इस चैतन्यित प्रयोग करने के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री माता जी। Now we go further with it to see how far Sri Ganesha acts. As I said, in the subtlest of subtlest exists, but you have to awaken him. For example, you have seen the water which is vibrated. Means what? Vibrated means the Ganesha Tattva is being enlightened in that water. So when that water goes into your stomach or into your eyes or wherever you want to put it, it acts. Acts in a way that it excites Isha Ganesha Tattva into anything that you put it. Now you have seen we have got miracles of agriculture to begin with. Miracles of agriculture is such that people are amazed. But it's very simple. Once you start exciting the Ganesh principle into the seed, it becomes 10 times, sometimes 100 times. Even the Mother Earth, which we think to be something dead, can be vibrated. Supposing you Sahajogis walk bare feet on the ground, the Mother Earth gets vibrated. Such Mother Earth will act on the trees,
on the grass, on the flowers, on the everything. As it is, the Sahajogis have been telling me that in their ashrams, all the flowers that grow are out of size and very fragrant. Like daisies never had fragrance in London or in England, never. Now the daisy size was so small, it has become so big, and you see them everywhere, so fragrant. And it is a miracle the first time when I told somebody that the daisies have fragrance, they couldn't believe it. And when they saw the fragrance, they were surprised. In the same way, Ganesha Tattva understands, thinks, organizes, works out. If it is awakened, if it is not, it is sleeping, then it does not. So it acts, it works out. Like a little seed when it sprouts, at the tip of the seed there is a little cell which has got the Ganesh Tattva which is being awakened. So it knows how to go down, how to go around the stone, and how to embed itself, and how to reach the source of water.
यही जगह आप नहीं जानते, हम जब पहली मरतबा आए थे तो एकदम बंजर बस्ती, एकदम उजाड़, यहाँ आफत मची हुई। जब मैं यहाँ आई तो लोग कहने तो भयानक जगह है माँ। मैंने कहा क्यों? कहने यहाँ तो भूत घूमते हैं रात में, कुछ लोग मर गए, यहाँ रात में कोई किसी पे डाका डाल देता है। कुछ समझ में नहीं आता, ये ऐसी बंजर बस्ती, इसको क्या करें, इसके लिए कोई इलाज आप कर दो। यहाँ इतने गंदे गंदे लोग अंदर आते हैं सब, और रात में यहाँ करके बहुत परेशान करते हैं, मानो जैसे कि यहाँ कोई भूतों का राज हो। यह अब आपको मैं बता रही हूँ, सिर्फ 5-6 साल पहले की बात होगी, ज़्यादा से या 7 साल पहले की बात। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो 3 नारियल लेके आओ। अब देखिए कितनी सीधी चीज, 3 नारियल मंगाए, कुछ खास काम नहीं किया, और उस नारियल को हमने जागरूक किया। कर सकते हैं आप उसके अंदर वाइब्रेशन दे दीजिए, उसके अंदर वाइब्रेशन आ गए जागरूक। अब ये वाइब्रेशन जो है ये सोचते हैं और ये चलते हैं, ये आक्रमण करते हैं, ये अंकुश पाश आदि सब रखते हैं। सारी देवी की शक्तियां इनके पास होती है और इससे जो भी कार्य करना है करते रहते हैं। वाइब्रेट करके हमने कहा अच्छा 3 आप यहाँ पर नारियल लगवा दीजिए। उस दिन से धीरे धीरे यहाँ से भूत लोग भागना शुरू। आज बता रहे थे पंजी कि यहाँ पर भी 1-2 ऐसे आते हैं, फिर पता नहीं क्यों उल्टे पांव भागते हैं, अंदर नहीं घुसते। उनको पता रहता है, क्योंकि जो उनके अंदर भूत होते हैं उनको पता होता है कि ये क्या चीज है। अब इसका एक बहुत ही साइंटिफिक आपको मैं बताऊं, जो वाइब्रेशंस के बारे में आपसे मैं कह रही थी, जो आज हाथ से बह रहे थे आपके, इनकी महत्ता बताएं। राहुरी करके एक बड़ा भारी कृषि अनुसंधान संस्थान है यहाँ, जहाँ पर एक बड़ा भारी विद्यापीठ, बहुत बड़ा, इससे कम से कम 10 गुना बड़ा होगा, बहुत बड़ा, 25 मील के घेरे में बना हुआ बहुत सुंदर एक वहाँ पर विद्यापीठ। और उस विद्यापीठ में बड़े चुने हुए लोग काम करते हैं। इस राहुरी के विद्यापीठ में कुछ बड़े बड़े शोधक, इनको कहना चाहिए कि सहयोगी, वहाँ के प्रोफेसर, वो हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि माँ राहुरी में इस कदर दंगा फसाद होता है, इस कदर मारा मारी होती है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें, बड़ी आफत है यहाँ पर, पता नहीं कैसी इतनी गंदी गंदी शैतान की जैसी भूमि हो गई है और हर तरह का प्रश्न बना है, कैसे इसको ठीक है। मैंने कहा कुछ नहीं, उसमें फिर से तुम 3 नारियल लिया, उसको वाइब्रेट कर देते। वाइब्रेट करने का मतलब है कि उसके अंदर प्यार के वाइब्रेशन डाल। प्यार की शक्ति को आज तक किसी ने आजमाया ही नहीं, सब जो है हेट्रेट की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। आपकी जितनी भी राजकीय संस्था है आप देख लीजिए, आप कुर्सी दे दीजिए, यू शुड, यंगर पीपल शुड सिट डाउन एंड गिव इट टू द ओल्डर पीपल, दैट्स द फर्स्ट। इनकी सभ्यता में भाई साहब ये सब बातें नहीं होती ना, सीखना पड़ेगा। सो प्यार की शक्ति जो कि ये चैतन्य की लहरियां हैं, इसे आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के नाम से बताया हुआ है, जो कि सारे संसार का चालन करती है। मैंने बताया सबसे पहले परमात्मा ने पवित्र को बनाया, इस पवित्र प्रेम जिससे की सारी सृष्टि का संचालन होता है, उसकी शक्ति को किसी ने जाना ही नहीं, ना उसको इस्तेमाल किया। हमारी जितनी भी राजकीय संस्थाएं सब जो है नफरत पे बसी हुई है। अगर वो जाने कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा प्रेम शक्ति है, तो सारे युद्ध वगैरह खत्म हो करके संसार में सुबत्ता आ जाए। अब आपसे मैं बता रही थी किस्सा प्रेम की शक्ति का, तो वो ये 3 नारियल हमारे पास लाए और कहने लगे कि माँ इसको कुछ कर दीजिए, हम यही वहां गाड़ देंगे हमारे गार्डन में। मैंने कहा अच्छा ठीक, तो उनको वही 3 हमने वाइब्रेट करके दे दी। अब देखिए यही चैतन्य की शक्ति उसमें भर दी गई, उन्होंने जा करके ये नारियल वहां काट दिया।
उसके बाद वहां कुछ गलती से उसके ऊपर एक सीढ़ी भी बन गई, किसी ने सीमेंट डाल दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वो सीमेंट सब टूट गया और उसके अंदर से 3 पेड़ निकला। अब वो जगह ऐसी है कि वहां नारियल का पेड़ उगता ही नहीं पहली चीज। दूसरे है कि सूखे वाले नारियल तो बिल्कुल सूखे हुए, वो सूखे नारियल मुझे ला के दिए उन्होंने, जो कि कहीं भी नहीं उगते, वो भी वहां उगाए और उसके अंदर से 3 पेड़ निकल आए। और जब इन 3 पेड़ों का हाथ करके देखा गया तो उसमें से वाइब्रेशन आ गए। उसके बाद आज वही यूनिवर्सिटी जिसमें इतनी दंगा फसाद और इतनी आफत मस्ती थी, आज बहुत सुंदर तरीके से चलने लगे। उन 3 नारियल की वजह से उन लोगों से आप जाके पूछ सकते हैं बात सही है या नहीं। सहज कृषि अपनाकर जागा भाग्य तुम्हारा, बदल गया किसान हमारा, बदल गई युग धारा है, बदल गया इतिहास हमारा, बदल गया जीवन सारा है। खेत खेत में गेहूं बोकर चेतन रस बरसा दो, सहज कृषि ने अब बदला जीवन सारा। धन्य हुए किसान हमारे, धन्य भाग हमारा, देकर सहज का सहारा माता जी ने। बदल पानी रख दो 24 घंटे में जाकर, बीज पानी खेत में डालो, सहज कृषि अपनाकर जागा भाग्य हमारा। सहज कृषि है श्री माँ का वरदान, देती है हमें भरपूर अन्न का दान। सहज कृषि से चैतन्यमयी खेती करेंगे, चैतन्यमयी श्री माँ का प्यार विश्व में फैलाएंगे। कृष्ण शब्द से कृषि शब्द का उद्भव हुआ, श्री माँ की कृपा से सहज कृषि का निर्माण हुआ। श्री माँ की कृपा से सामूहिक ध्यान खेती में करेंगे, नारियल प्रक्रिया से श्री गणेश तत्व प्रस्थापित करेंगे। रसायन मुक्त खेती है इस काल की महत्वपूर्ण जरूरत, सहज कृषि से पूरी होगी यह हर किसान की जरूरत। श्री शाकंभरी देवी की पूजा एवं अर्चना करेंगे, सुजलाम सुफलाम धरती बने यही प्रार्थना करेंगे। आओ चले सहज कृषि की ओर, परमेश्वरी साम्राज्य और निसर्ग खेती की ओर। श्री ऋतंभरा प्रज्ञा माँ से याचना एवं कामना करेंगे, खेती की हमारी रक्षा करो यह हृदय से प्रार्थना करेंगे। अलख जगाओ सहज योग सहज कृषि फैलाओ। आदि शक्ति श्री माता जी का यही है दिव्य सपना, आत्म साक्षात्कारी हो विश्व का हर एक आत्मा। आओ हम सभी सहयोगी एक वचन निभाएंगे, शुद्ध निर्मल कार्य शक्ति से श्री माँ का सपना साकार करेंगे। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम सहयोग सेंटर से संपर्क करें। ये बिल्कुल निःशुल्क है।